आज अपने क्रश के मैसेज करने पे मैं उससे मिलने कैफे जाती। बुद्धू डेट पर भी पढ़ाई कौन करता है? पर मैं तो पढ़ाई करने ही आया था। सफेद शर्ट, ब्लैक पैंट, टेबल नंबर 4। पता है तुम्हारे मैसेज करते लगता है सठिया गई है, यहाँ से निकल लेने में ही भलाई है। इसी ने तो कहा था कि आज हम यहाँ मिलने वाले हैं। ओह, ये थोड़ा शर्मीला है ना। एक काम करती हूँ, इस लकी के बच्चे को थोड़ा और परेशान करती हूँ। मिलने को तो यही बुलाया था, कहाँ रह गई है? फिर अगले दिन जब मैं खुली गाय की तरह घूम रही होती तब आज हमारे टीम का बास्केटबॉल मैच है, तुम आ रही हो ना देखने? पगले, मैं तुझसे प्यार करती हूँ, क्यों नहीं आऊंगी देखने? माफ करना, मुझे आने में लेट हो अंजलि गई। को बुलाया मैंने। ये पानी लकी के लिए क्यों लाई है? पानी मैं इस गधे के लिए लाई थी, इसने इस सोनू को क्यों दे दिया? कहीं मैं जो मैसेजेस कर रहा हूँ उसे अंजलि लकी का तो नहीं समझ रही है? कुत्ते के लिए पानी ले गई थी, पूरा मूड खराब कर दिया। इस तरह या किसी और तरह, पर पानी के लिए थैंक्स। मैं ऐसे नहीं मानने। बड़ा अजीब लड़का है, पीछे में मैसेज करता है और सामने में शर्माता है। एक काम करूंगी, कल इस बुद्धू को मैं खुद अप्रोच करूंगी। लकी कल संडे है, साथ फिल्म देखने चले क्या? कहीं ये अंजलि लकी से प्यार तो नहीं कर बैठी? संडे को मुझे लाइब्रेरी जाना है और हाँ, एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। थोड़ा पढ़ाई लिखाई में भी ध्यान लगाओ, समझी? माफ करना। चल सोनू। भैंस की आँख, ये तो गुस्सा हो गया। यार सोनू, मैंने ज्यादा गुस्सा तो नहीं दिखाया ना। वो क्या है ना, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो अपने गोल से भटक जाए। मैं भी अंजलि से प्यार करता हूँ और लकी भी अंजलि से प्यार करता है, पर माफ करना दोस्त, मैं अपना दिल नहीं टूटने दे हे सकता। भगवान, पता नहीं मेरा सिर दर्द के मारे फटा क्यों जा पूरे रहा है। दिन बस पढ़ाई करते रहते हो, जरा सा भी अपनी सेहत का ख्याल नहीं है तुम्हें। एक काम करो, थोड़ी देर आराम कर लो, ये बिस्किट खाओ। लेकिन तभी यार लकी, तू इससे प्यार नहीं करता है तो सीधे सीधे बता क्यों नहीं देता? खामोखा बेचारी फालतू में तुझे मनाने में लगी रहती है। अरे लकी, अब तो एग्जाम भी खत्म हो गया, क्या अब कुछ टाइम हम साथ में स्पेंड नहीं कर सकते? अंजलि, फालतू का टाइम पास करना मुझे पसंद नहीं है। तुम अपने गोल से भटक सकती हो, पर मुझे समझ हर गई। हाल में आया। तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। अरे रुको, जैसा चाहा था वैसा ही हुआ। ये क्या किया लकी? ऐसे में तो वो अपने रास्ते से और भटक जाएगी। मुझे अपनी रानी को अपने साथ लेकर ही चलना होगा। फालतू का टाइम पास करना मुझे पसंद नहीं है। लेकिन तभी सोनू मुझे गिरने से बचा लेता। चिंता मत करो, मैं हूँ ना। ओह नो, ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व क्यों नहीं हो रहा? हे भगवान, पता नहीं एग्जाम में मेरा क्या हो। लकी का मैसेज। चिंता मत करो, मैं हूँ ना। अंजलि, कुछ याद आया तुम्हें? तो क्या तुम ही मुझे मैसेज करते थे? अंजलि रानी, आई एम सो सॉरी। कितना मस्त है ना, खुद खाओ पियो मस्ती करो और तुम्हारे लिए कोई हैंडसम लड़का क्वेश्चन सॉल्व कर दे और नोट्स बना दे। पगली, तेरी इन्हीं भोली बातों का तो दीवाना हूँ मैं। रानी, मैं तुझे खो नहीं सकता। अंजलि, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आई लव यू। दोस्तों, अगर आप मेरी जगह होते तो किसे चुनते? और क्यों? लेट होने के कारण मैं दौड़ती भागती कंपनी में पहुंचती, पर तभी कामचोर अंजलि कंपनी में पहुंच चुकी है। अटेंडेंस बनवाने में मेरी हेल्प करने के लिए थैंक्स। पर देवी, तुम कौन हो? मैं कंपनी में नहीं अंजलि, हूँ। तू आ गई? तेरे लिए मैं समोसे लाई थी। अरे कलमई, तू भी यहाँ काम करती है? अबे चुड़ैल, तू यहाँ अरे क्या कर अरे, रही है? देखा, उसका नाम चुड़ैल नहीं काव्या है। मेरी पुरानी क्लासमेट और कंपनी की नई मैनेजर मुझे है। लग ही रहा था कि तुम्हारा नाम चुड़ैल नहीं हो सकता, क्योंकि चुड़ैली अच्छा काम नहीं करती। सही कहा। काव्या, जाओ, मेरे लिए एक कप कॉफी ले आना। अच्छा, बाय बाय। बाय बाय। हूँ कलमई। अंजलि, सावधान रहना इस चुड़ैल से। पर इसका नाम तो काव्या है ना? काव्या नहीं, काल है वो तेरे लिए। बहुत शातिर, लड़के पटाने की मशीन और मेरे बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड। भैंस की आँख, ये रिश्ता क्या कहलाता है? पर फिर अगले दिन अंजलि, अगर आज फ्री हो तो डिनर पे चलोगी? इसी बहाने हमारी दोस्ती भी हो जाएगी। ज्यादा तेज मत बनो। मुझे पता है तुम लड़के पटाने की मशीन हो और स्कूल से ही मेरे लकी के पीछे पड़ी हो। तो पता चल गया तुम्हें, पर अगर तुम ऐसे ड्रेसअप रखोगी तो लकी को कैसे पटा पाओगी? चलो मेरे साथ। फिर काव्या मुझे शॉपिंग पे ले जाती। दोनों तुम पे एक नंबर लग रही है। एक काम करो, पैक कर दो इस दोनों को। इसके बाद अगले दिन मैं ऑफिस में प्रोजेक्ट रिसर्च करते करते थक जाती। इतनी तभी देर तक काम करोगी तो चेहरा डिलुलु हो जाएगा। एक काम करो, चलो मैं तुम्हें पार्लर ले चलती हूँ। लेकिन कल के प्रोजेक्ट पे मुझे रिसर्च करना बाकी है। रिसर्च का काम तो मैं पहले ही कर चुकी हूँ। मुझे किसी से हेल्प लेने का शौक नहीं है। नहीं शौक है तो बैठ के घिसती रहो। दुश्मनी गई तेल लाने, अपना काम बनता बाहर में जाए काव्या। पर फिर अगले हफ्ते, यार तेरी गाड़ी बहुत स्लो चल रही है। लकी सर को डेट पे बुला, थोड़ा लव यू। अंजलि बहन, हाय। तूने इस चुड़ैल से दोस्ती कर ली? ओहो यार, काव्या अच्छी लड़की है। उसने मुझे काम में हेल्प की, मुझे कपड़े गिफ्ट की और तो और हे मुझे भगवान, काम इसकी में- मती मारी गई। अबे कलमुई कैसी है तू? लगता है अरे! मुझे ही कुछ करना होगा। लकी सर, मेरी अंजलि नहीं बोलती है तो आपको दिखता नहीं है क्या? वो दिल जान गुर्दे फेफड़े से आपको प्यार करती है, पर आप कभी उसे डेट पे भी नहीं ले गए। अंजलि, क्या तुम भी सच में मुझसे प्यार करती हो और मेरे साथ डेट पे चलना चाहती हो? शकल देखी है आईने में, ऐसे अरे कैसे अरे डेट पे चुड़ैल, चलेगी? तू तो चल कोने में मेरे बॉयफ्रेंड के दोस्त लड़ने दो को इन पटा दोनों लिया को। तूने। चलो हम दोनों गुलू गुलू करें। पकड़ो और एक दूसरे का टेस्ट पेपर चेक करो। भैंस की आँख, मैं तो आखिरी क्वेश्चन बनाई ही नहीं थी। पता नहीं मेरी कॉपी किसे चेक करने को मिली होगी। ये तो अंजलि का टेस्ट पेपर है। जिसको 100 में से जितने कम मार्क्स आएंगे उसका उतना भव्य इलाज होगा। आज तो गई काम से। फिर मैं अंजलि का टेस्ट पेपर चेक करने लगता। ओए फेलिया, ये पकड़ अपना टेस्ट पेपर। इसकी भैंस की 100 आउट ऑफ 100। ये कैसे हुआ? लास्ट क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व ही नहीं किया था। अंजलि की बच्ची, आज घर पे एक पप्पी देने के लिए तैयार रहना। मैंने कहा था सॉल्व करने को। हैंड राइटिंग बहुत गंदी है। बंदरिया तेरी तो। आज मैं त्यान की हालत खराब कर रही थी। 500 दो। लगता है एक दिन में ही पूरी बॉडी बनाएगा। 530। वाह, अब तो 1 करोड़ और करुण चेस मारूंगा। तुम्हारे अंदर से बदबू आ रही है। हाँ तो तुम भी कौन सा महक रही हो? और तभी वहाँ से इनकी सस्ती अप्सरा जा रही होती। भाई देख, तेरी क्रश जा रही है। इसकी मैया का सासू मैया। बेहन, तू अगले जन्म में चुड़ैल थी क्या? यार कभी कभी मुझे ऐसा, और तभी त्यान मेरे बाल खोल देता। अब लग रही हो ना पक्की चुड़ैल। कमीने त्यान, तेरी भैंस की डंडी छोड़ूंगी नहीं तुझे। फिर मैं जब स्कूल जाती तो मुझे त्यान दिखाई देता। आज इस काली चुड़ैल का बदला पूरा होगा। अब मैं बनाऊंगी कमीने के हाथ पे सुअर। साला बहुत सो लिया, अब बेटा चल उठ जा। अबे साला ढंग से मरने भी नहीं देते। त्यान, मैंने सुना है तुम्हारी गालियाँ बहुत फेमस है। अरे ये तो मेरे धर्म का काम है, तो तुम्हें भी सुना ही देता हूँ। साली, ये सस्ती अप्सरा की पिटाई करनी ही पड़ेगी। फिर हम दोनों उड़ती उड़ती जा रही होती, तभी हमें त्यान और सुंगली दिखाई पड़ते। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो बहन करती रह।
क्योंकि मैं तो फील से प्यार करता हूँ। ये सुनकर मेरा दिल टपक कर जमीन पे गिर जाता। तुमने सुना, वो तुमसे प्यार करता है। और तभी फील को देखकर मेरी फट के हाथ में आ जाती। और तभी हमारा एक्सीडेंट भी हो जाता। इस वीडियो के लिए कमेंट जरूर। निकलो मेरे घर से, बाहर निकलो। नालायक, पूरे दिन गैस फैलाते रहते हो। तो तुम अपना नाक बंद क्यों नहीं कर लेते? पेट में धमाके बंद हो जाए अब वापस आ जाना। फील, आज तुम ये नाले का पानी कैसे पी रही हो? आज मेरा बॉयफ्रेंड मंगल पर घूमने गया है। मेरा बॉयफ्रेंड भी सूरज की खोज करने गया है। फिर त्यान अपने दोस्तों से मिलने जाता। भाई आज तू यहाँ कैसे? यार वो फील चींटियों के साथ युद्ध लड़ने गई है, तो मैं यहाँ आ गया। फिर हम दोनों अपनी बातें करने लगते। फिर मैं अच्छा खाना बनाकर खा रही होती और त्यान को गर्म पानी करके जीना पड़ता। हाँ बाबू ठीक है, आपके लिए गिफ्ट चुरा कर लाऊंगा। बदबूदार, जाओ निकलो यहाँ से। इस बेड पे सिर्फ मैं ही सोऊंगी। फिर मैं अपने खुशबूदार सॉक्स मशीन में फेंक देता। आज के बाद इतने गंदे सॉक्स मशीन में डाले तो कान तोड़ दूंगी। अरे छोड़ो, टूट जाएगा। फिर एक दिन मेरे पेट में धमाके हो रहे होते। अरे भाई आज इतना जल्दी कहाँ जा रहा है? यार मुझे जाना पड़ेगा, फील ने नाले का पानी पी लिया है। कमीने, तू तो बोल रहा था फील चींटियों से लड़ रही थी। फिर मैं नदियाँ बहा रही होती, तभी त्यान वहाँ पर टपक जाता। फील मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आगे देखने के लिए सब्सक्राइब कर। मैं बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही होती और तभी मेरे कपड़े गंदे हो जाते। साले कमीने, तू अंधा है क्या? डार्लिंग चलो मैं छोड़ देता हूँ। साले आज तू पिटेगा मेरे हाथों से। और तभी मेरा सैंडल भी टूट जाता। फिर मैं लंगड़ी खेलते खेलते होटल तक पहुँचती। बेबी माफ करना, थोड़ा लेट हो गया। रास्ते में मेरी सैंडल भी टूट गई और एक हरामी ने मेरे कपड़े भिगो दिए थे। मैंने तो कहा था आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। साले हरामखोर, एक तो तूने मेरी 10 रुपए की ड्रेस खराब कर दी और ये सैंडल जिसे मैं फेविक्विक से चिपका कर चला रही थी वो भी तोड़ दिया। फिर त्यान मुझे नई ड्रेस और नई सैंडल दिलवाता। त्यान, मैं कैसी दिख रही हूँ? हे भगवान, इस ड्रेस में तो जैसे भटकती हुई डायन लग रही है। सर, इसे खरीदने में आपकी पूरी जायदाद जाएगी और 500 रुपए एक्स्ट्रा। अभी ये एडवांस पकड़ो और बाकी के लिए घर पे आ जाना। तुम्हारा शुक्रिया, अब हम कल मिलते हैं। फिर जैसे ही त्यान चला जाता मैं भागकर दुकान में जाती। ये सैंडल वापस रखो और मुझे मेरे पैसे वापस करो। चुड़ैल जब चाहिए ही नहीं था तो क्यों आई थी? वाह, इन पैसों से तो मैं बहुत अमीर बन गई। इसकी मैया का सासू मैया, अब तू रुक। फिर मुझे टूटी हुई सैंडल से चलना पड़ता। तभी त्यान मुझे उठा लेता और मुझे प्यार होने लगता। बेबी थोड़ा कम खाया करो यार, मेरी तो हवा निकल गई। और बाद में मुझे पता चलता कि मैं भीख मांगने जा रही होती। बंदरियाँ पीछे देखकर नहीं चल सकती क्या? अरे ये चुड़ैल कहाँ से टपक गई? वाह, एकदम परफेक्ट जोड़ी है। लगे हाथों पंडित जी को भी बुला लेते हैं। ये मेरा दुश्मन है। भैंसिया, लगता है तुम मेरे पैर तोड़ के ही मानोगी। अबे तेरी मैया का सासू मैया, भैंसिया किसको बोलता है? अरे भैंसिया, तुम चलो चलो, दुश्मनी बाद में निभाना। अगली बार मिलेगा तब मैं इस छिपकली को छोड़ूंगी नहीं। फिर पूरी रात मेरे दिमाग में त्यान ही चलता रहता और याद आता कि एक बार त्यान ने मेरे लिए एक लड़के की ठक्की टिक्की की थी। इसकी मैया का, कहीं फिर से मुझे त्यान से प्यार तो नहीं हो रहा है? फिर अगले दिन त्यान क्लास में बहुत सारी बिस्कुट खा रहा होता। त्यान, वो मुझे तुमसे कुछ कहना था। कि वो मैं तुमसे बहुत। रुको, पहले ये बिस्कुट खाओ और बताओ टेस्ट कैसा है? काफी टेस्टी है। टेस्टी तो होना ही है क्योंकि ये स्पेशल गधे के पॉटी से जो बना है। इसकी भैंस की डंडी, मैं तो इससे प्यार करती थी। जाओ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। फिर मुझे पता चलता कि त्यान भी मुझसे प्यार करता है। फिर मैं अपने छोटे छोटे पैरों से भाग कर जाती। त्यान, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगे? तुम तो कचरा ही बोलती हो। सॉरी, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? ठीक है, फिर कल मम्मी को भेजता हूँ तुम्हारे। आज मैं अपनी मम्मी की दोस्त के घर आई होती। मुझे तुमसे ये कहना था कि मेरी बेटी इस बार भी फेल हुई है, इसीलिए अपने बेटे से कहो ना कि वो इस डस्टबिन को पढ़ाए। मम्मी यार, आपने मेरी टुन मौसी वाली चड्डी कहाँ रखी है? वो तेरी। अरे बाप रे, क्या बॉडी है इसकी। अरे बेटा, तुम आंखें बंद करो। इसे बॉयफ्रेंड बनाना पड़ेगा। ए चुड़ैल, ये सब बंद करो और लव लेटर लिख कर दो। मुझसे बात करनी है तो प्यार से बात करो, नहीं तो जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है, प्यार से बात करता हूँ। बेबी चुड़ैल, तेरी आंखों में मुझे अपनी मौत दिखती है। और तभी मुझे त्यान से प्यार होने लगता। इसे बॉयफ्रेंड बनाना ही पड़ेगा। चलो बताओ, छोटा भीम का बॉयफ्रेंड कौन था? हाँ, भीम चुटकी से प्यार करता है। पागल औरत, भीम का बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है? मेरे दिमागी संतुलन को देखकर त्यान मुझे रोड पर ही पढ़ाने लगता और तभी मुझे नींद आ जाती और मैं त्यान के कंधे को तकिया बना देती। यार क्यूटी तो सो गई, एक किस कर लेता हूँ। फिर जब मैं एग्जाम देने जा रही होती। ये रबड़ तुम्हारे लिए, आंसर नहीं आए तो क्वेश्चन को मिटा देना। लगता है फील का एग्जाम खत्म हो गया होगा। फील, तुमने सारे आंसर लिखे थे ना? अरे चुप क्यों हो, बोलो। हाँ त्यान, इस बार मैं पास हो जाऊंगी। और तभी मैं त्यान के चिपक जाती। त्यान, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। और तभी हमारी मम्मियाँ हम लोग मेरा हाथ। अरे यार फील, मैंने नहीं पकड़ा है। लगता है हमारे हाथ ग्लू से एक हो गए हैं। त्यान, जल्दी छुपो, मेरी मैया ने देख लिया तो दोनों की एक साथ आरती उतार देगी। रुको, मैं सासू माँ को पटा लूंगा। वो पहले से पटी हुई है। आज मैंने गरीबों से बहुत सारा पैसा लूटा है। अब ये क्या नया नाटक है? फील यार जोर से सुसुआ रही है। मैं तो बस एक्सरसाइज कर रही हूँ। फील, ये किसकी आवाज थी? अरे मम्मी, बाहर बहुत कुत्ते भौंक रहे हैं। साली चुड़ैल, मुझे कुत्ता बोलती है। अभी अभी मैं एक कुत्ते को काट कर आई हूँ। यार मम्मी, मुझे लगता है ये पर्दा बेकार हो गया है। और मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग बेकार हो गया है। मैंने सुसु अंदर ही कर दी है। बेटा, आज मैं त्यान के मम्मी से मिलने गई थी। लेकिन क्यों? अरे वो चुड़ैल पिछले जन्म से उसके 500 रुपए मांग रही थी। कमीनी को लौटा कर आ रही हूँ। आंटी, आपने तो मेरे दिल में तीर मार दिया। वाह, यहाँ तो इलू इलू चल रहा है। आंटी, आपकी बेटी मेरी बॉयफ्रेंड है। पागल, बॉयफ्रेंड नहीं गर्लफ्रेंड है। और मुझे तो तुम्हारा लफड़ा पहले से पता है। जब देर रात को तुम दोनों मिल रहे थे तो मैंने देख लिया था। वैसे मेरा भी एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन तुम किसी को बताना नहीं। नहीं,
यार ये हाथ ऊपर क्यों नहीं हो रहा? और मेरी मम्मी का भी हाथ चिपक जाता। किसी ने हमें साथ में देखा तो नहीं? लगता है यहाँ कोई नहीं है। देखो देखो झाड़ियों के पीछे तियान और फील। फील दुश्मनों का हमला हुआ है, जल्दी भागो यहाँ से। चलो अब मैं बताती हूँ हम यहाँ क्यों छिपे थे। क्या इस क्लास में कोई लुल्ली प्रसाद का नालायक बेटा पढ़ता है? यहाँ सब हरामखोर है, कोई नालायक नहीं है। फिर वापस किताब लेकर मैं अपनी क्लास में आ जाती। ये किताब तो स्कूल के हैंडसम बॉय की है। क्या तभी कोई पीछे से आ जाता? ये मेरी किताब टॉयलेट से कब उठाई तुमने? लड़कियों इधर आओ, फील का बॉयफ्रेंड आया है। अरे लेकिन मैं तो इसे जानती भी नहीं और तभी मुझे तियान को लेकर बाहर भागना पड़ता। आज तो मुझे स्कूल से भागने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। अब स्कूल से भागने में इतनी तो मेहनत करनी ही पड़ती है। कम से कम टीचर की गैस तो नहीं सूंघनी पड़ेगी। और तभी हम जोर जोर से हंसने लगते। ये लो, मैंने तुम्हारे लिए प्रिंसिपल का फोन चुराया है। फिर मैं जब कॉपी में तोते बना रही होती तभी तियान का मैसेज आता, अगर तुम गधे नहीं हो तो बताओ 2 और 2 कितने होते हैं। और फिर 200 सालों बाद तियान मेरा बॉयफ्रेंड बन जाता। फिर तियान को पढ़ाई करने दूसरे शहर जाना होता। मैं तुम्हें रोज फोन करूंगी। ये लो मेरी किताब। फिर देखती तो पता चलता कि उसमें आई लव यू लिखा है। और अगले दिन मैं तियान के पास चली जाती। भाई ये कौन है? ये तो मेरे नर्सरी का प्यार है। मुझे भी पसंद आ गई थी।